हैं? इल्तुतमिश हो गया। चलो आगे बढ़ देते हैं, है ना। इल्तुतमिश के 2 बेटे थे, है ना। कौन कौन थे? 3 बेटे थे। संतान 3 को था ना, एक बेटी थी। हाँ 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 हाँ। कौन कौन से बेटे, कौन कौन बेटा था इसका? हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज और नसरुद्दीन महमूद, है ना। नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बड़का बेटा बनेगा कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। बात समझे? ये भी एक अयोग्य शासक के रूप में होगा। बात समझ में आई? लिखो, रुकनुद्दीन फिरोज 1236। कार्यकाल का इसका 1236। क्लियर? लिखो, सुल्तान बनने के पूर्व यह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का, है ना। क्लियर? बोल सकते हो ये अयोग्य शासक था। 1236 में गद्दी पर बैठा और 1200, है ना। इसकी मां का नाम था शाह तुर्कानी। हाँ, शाह तुर्कानी इल्तुतमिश की बड़ी बेगम थी ये, है ना। और यही जो है ना, रुकनुद्दीन फिरोज के समय ये क्या करती थी? शासन संभालती थी। क्या करती थी ये? शासन संभालती थी। बस में आ गया? क्लियर हुआ मामला? क्या क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए। जब रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना तो मेन रूप से शासन किसके हाथों में था? उसकी माँ के हाथों में, शाह तुर्कानी के हाथों में, है ना, जो इल्तुतमिश की बड़ी बेगम के रूप में जानी जाती है। यही बात जो है रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आया तो रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद खुद गद्दी पर बैठ गई, है ना। तो ध्यान रखना, प्रथम मुस्लिम शासिका या फिर प्रथम मुस्लिम सुल्तान, है ना, महिला में कौन बनेगी? शाह तुर्कानी, रजिया सुल्तान। कौन बनेगी? रजिया सुल्तान, है ना। इसके पहले तुम लोग पढ़ाए थे एक रानी दिघा, कश्मीर वाला इलाका, कुछ याद आ रहा है? रानी दिघा पढ़ाए थे ना। तो रानी दिघा पढ़ाए थे तो वो हिंदू रानी, पहला हिंदू रानी थी। कौन? रानी दिघा, जो शासन संभाली थी। तो ध्यान रखना, पहला हिंदू रानी कौन? रानी दिघा, जो, है ना। हाँ, और दूसरे पहला मुस्लिम शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। क्लियर? लिखो, अगला है रजिया सुल्तान। बहुत दिलचस्प कहानी रही है रजिया सुल्तान की। 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 में इसकी हत्या हो गई। हाँ, गाना तुमने सुने हो, रजिया गुंडों में फंस गई? नहीं सुने हो? सुनना। अब गाना भी तुम लोग नहीं सुनते हो तो करते क्या हो? रीलों में तो गाना आता है। हाँ, लिखो, पहला पॉइंट लिखो, प्रथम मुस्लिम शासिका। दूसरा पॉइंट लिखो, इसे तुर्कों ने बैठाया। हाँ, तुर्कों ने गद्दी पर बिठाया। तुर्क के अमीर थे, वो गद्दी पर बैठे।
लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाने वाली प्रथम शासिका, है ना, प्रथम मुस्लिम शासिका। बात समझी? लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम मुस्लिम शासिका। प्रथम मुस्लिम, हाँ शासिका, हाँ शासिकाओं में महिला हो गई, ठीक है ना। गद्दी पर बैठ रहे इन्होंने एक उपाधि लिया था, उद्मद उल निसाब। उद्मद उल निसाब की उपाधि ली थी गद्दी पर बैठते ही। कौन सा उपाधि ली थी? उद्मद उल निसाब, सॉरी निराब रे, निराब, है ना। पुरुषों की तरह ये चोला और कावा पहनते थे, है ना। चोगा कहते हैं वस्त्र को, और कावा कहते हैं एक टोपी होता है लंबा सा, है ना, उसको कावा कहते हैं। बात समझे? ये अपने आप को लेडीज मानते ही नहीं थे। हाँ हाँ, क्या कुछ बनता था? चित्रगुप्त को थी, हाँ ऐसे वाला, हाँ ऐसे उठा हुआ। तो लिखो, पुरुषों की तरह चोला एवं कावा, है ना। चोला और कावा दोनों हालांकि एक ही होता है, कुर्ता पजामा को चोला और कावा कहते हैं, और एक होता है पगड़ी, है ना, पगड़ी पहनती थी, है ना। पगड़ी को बोलते थे कुल्हा, क्या कहते थे, है ना, कुल्हा। पुरुषों की तरह चोला, कावा एवं कुल्हा पहनती थी, है ना। चोला मतलब होता है कुर्ता, कावा मतलब होता है पजामा, है ना, और कुल्हा मतलब होता है जो टोपी होता है ना, उसको कुल्हा कहते हैं। क्लियर हो गए? अगला पॉइंट लिखो। हाँ, इख्तियारुद्दीन को अमीर ए हबीब बनाया था। इख्तियारुद्दीन को अमीर ए हबीब बनाया था। हाँ, अमीर ए हबीब एक पोस्ट है, आगे बताएंगे तुम लोग को। अमीर ए हबीब एक पोस्ट है, बोल सकते हो प्रधानमंत्री। इसका पति का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया, ये भटिंडा गवर्नर था। भटिंडा कहाँ पड़ता है? भटिंडा वर्तमान में किस राज्य में है? अरे भटिंडा वर्तमान में किस राज्य में है? दिल्ली में, पंजाब में। नहीं, तुम लोग देखो क्या पंजाबी मूवी? तुम लोग नहीं देखते पंजाबी मूवी? नहीं, बहुत सारे मूवी पंजाब का जिक्र होता है ना, भटिंडा का जिक्र होता है। तुम लोग फिल्म में नहीं देखते हो, तुम खाली हीरो हीरोइन के डांस देके चलाते हो। भटिंडा का गवर्नर था ये शादी के बारे में तुम लोग को बताएंगे अभी, है ना। एक और लिख लो, जमालुद्दीन याकूत। ये नाम भी बहुत फेमस है ना। घोरा का सरदार था ये।
कौन था ये? घोड़ा का सरदार। अब ये दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अल्तुनिया और ये जमालुद्दीन याकूत के बारे में। दो बारे में बात करें, अल्टोनिया और एक ये, है ना। हाँ, ऐसा इतिहास से कुछ किताबों वगैरह मिलता है कि अल्तुनिया जो है ना, इधर देख, इधर देख, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, अल्तुनिया के बारे में, और एक बात बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, बोल सकते हो कि रजिया सुल्तान को शासिका बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो था जमालुद्दीन याकूत, जिसने पूरे तुर्क सरदार, तुर्क अमीरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसका जो पूरा पिछला भाई था उसका नाम क्या था? अरे पिछला शासक क्या था? नसरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज न था, तो नसरुद्दीन महमूद का रहा है। नसरुद्दीन महमूद बाद में आएगा, इसके पहले था रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या किया, जब उसकी हत्या करवा दी गई, उसके बाद रजिया सुल्तान को जब शासिका बनाया गया, शासिका बनाने के बाद, है ना, ऐसा लगने लगा कि रजिया सुल्तान का कहीं ना कहीं, है ना, इससे गठजोड़ है, और ये जब भी जाता, जहाँ भी जाता है, मतलब कि साये के साथ रहता। बात समझे? एक बार ये हुआ कि रजिया सुल्तान जो है भटिंडा पर आक्रमण कर दी। भटिंडा पड़ता है पंजाब वाला इलाका में, बात समझे? भटिंडा पर आक्रमण कर दी, वहाँ रजिया सुल्तान को धोखे से पकड़ लिया गया। कुछ अपने सैनिक जो हैं उसके तरफ हो गए, बात समझे, और अपने सैनिक उसके तरफ हो गए, पकड़ लिया गया, तो इसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद करने के बाद रजिया सुल्तान को लगा कि हमारे लिए कोई तो लड़ने आएगा। उसको ये भी लगा कि कोई ना कोई तो अगर लड़ने नहीं आएगा तो जमालुद्दीन याकूत तो जरूर सेना लेकर आएगा, बस मैं। लेकिन यहाँ जमालुद्दीन याकूत भी बदल गया, और कोई सेना लेकर बहुत सालों तक जब नहीं आया, तो जेल में बंद ही, है ना, अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर था, बात समझे, तो बातचीत करने के दौरान यूँ हुआ कि हम आपसे विवाह कर लेंगे। ये राजनीतिक विवाह थी, ये कोई विवाह नहीं था, ये राजनीतिक विवाह थी, है ना। तब अल्तुनिया ने पूछा इससे हमें क्या मिलेगा? बोला एक काम कर सकते हैं कि अगर आप हमें दिल्ली फिर से जीत करके दे, जो हाँ राजा बन के बैठा है, अगर फिर से जीत करके दे, है ना, तो आपको दिल्ली का मेन जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और हमारे मरने के बाद तो आप वहाँ के सुल्तान ही बन सकते हैं, बस मैं। तो भटिंडा का गवर्नर जो है उससे शादी विवाह हो गया, वहाँ पे अपनी सेना वहाँ से तैयार किया भटिंडा से। भटिंडा आने के दौरान एक जगह पड़ता है कैथल, हरियाणा, है ना। कैथल जो है हरियाणा का एक मरुभूमि है, मरुभूमि कह सकते हो, मैदानी इलाका है जहाँ पर कुछ होता नहीं है, मरुस्थल, मरुभूमि को बोलते हैं, बंजर भूमि, है ना। तो वहीं पर कैथल में डाकू रहते हैं, वर्तमान में भी बहुत सालों तक डाकू वहाँ रहे हैं, है ना। तो कैथल में डाकू रहते हैं। होता ही है ना कि कुछ शिविर यहाँ पर लग गया, कुछ शिविर आगे लग गया, कुछ शिविर थोड़ा सा और आगे लग गया, बात समझे। तो हुआ यूँ कि चलते चलते जो इसकी सेना थी हमारे अल्तुनिया की, वो थोड़ी आगे निकल गई, मेन सेना, है ना। और कुछ जो बॉडीगार्ड टाइप के थे उसके साथ रहते, वो लोग पीछे रह गए। तो वहाँ पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों वहीं पर मारी गई। बात क्लियर हो गया? तो रजिया सुल्तान की हत्या किसने की थी? डाकुओं ने। कहाँ के डाकुओं ने? कैथल के डाकुओं में। कैथल कहाँ है? हरियाणा में। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो गाना सुनना तुम जाके आज यूट्यूब पर, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, ये गाना है ना। हाँ, रजिया गुंडों में फंस गई, तो गाना है यही, गुंडों में फंस गई है, बात समझे? लिखो इसकी मृत्यु के बारे में। 1240 में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ? कैथल में होती है।
नहीं आया यूट्यूब पर, आप लोग देखो। हाँ अब रह तुम लोग का। हाँ आप लोग निकाल कर सुन सकते हो, रजिया गुंडों में फंस गई वाला गाना, है ना। कहाँ हुआ था? कैथल। कैथल पड़ता है हरियाणा में, है ना। साथ में पति अल्तुनिया था, वो ही मारा गया। क्लियर? दोनों की मृत्यु वहीं हो जाती है। क्लियर हुआ रजिया सुल्तान, है ना। गाना है अल्लाह बचाए मेरी जान, कि रजिया गुंडों में फंस गई। तुम लोग गाना भी नहीं सुनते हो रे, काहे का तुम लोग यंग व्यक्ति हो तुम लोग। तुमसे बढ़िया तो हमें बुढ़वन है जो कविता सुनते रहते कम से कम। और का आधा उम्र पार हो गया, आधा तो निपट जाना है फिर। अगला 5 साल वृद्धा पेंशन बन जाएगा हमला। बस 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन जी लिए, 2 दिन और बचा है। अरे अमूमन आदमी 70 वर्ष तो एज होता है, अब का वर्तमान का है तो 35 तो हो गया मेरा, अब का। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ अगला व्यक्ति जो, क्लियर हो गया ना रजिया सुल्तान। अगला व्यक्ति जो बैठा गद्दी पर, उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह हालांकि पहले ही गद्दी पर बैठ गया था, है ना, कि लेकिन उसने राज्याभिषेक करवाया था 1240 में। ध्यान रखना, बहराम शाह 1239 में गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन उसने राज्याभिषेक नहीं करवाया था। इसका रीजन ये था कि पता नहीं कब सेना लेके आ जाए। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु की खबर मिली कि रजिया सुल्तान अब नहीं रही, तब क्लियर हो गया मामला कि अब तो हम राज्याभिषेक करवा सकते हैं। बात समझे? तो यहाँ पर अगले राजा कौन होंगे? बहराम शाह। 1240 से 1242 तक इसका कार्यकाल रहेगा, 2 साल, है ना। हाँ देखो 21 अप्रैल 1240 को गद्दी पर बैठता है ये। राज्याभिषेक होता है, बोल सकते हो राज्याभिषेक मतलब राजा बनना। है ना। अब देखो जैसे बहराम शाह गद्दी पर बैठता है तो मंगोलों का दूसरा आक्रमण, पहला आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था, आक्रमण नहीं हुआ था, संधि हो गई थी वहां पे, बताया था ना। अरे चंगेज खान के बारे में कल बता रहे थे। हाँ तो कल आज भूल जाते हो? तो कल बताया था ना कि चंगेज खान आया था, लेकिन उसने आक्रमण नहीं किया, वापस चला गया, है ना। लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि चंगेज खान जब आया तो उसका दूत आया था, ना कि चंगेज खान आया था। लेकिन दूत के आने का मतलब कि चंगेज खान ही आ गया। अब मेन व्यक्ति कौन है? चंगेज खान, उसके राज्य का जब आया तो। चलो तो इसके समय में पहला आक्रमण क्या हुआ? मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, है ना। ये बहुत बड़ा आक्रमण तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसे निसफल कर दिया। उसमें मंगोल के सरदार थे तायर। हाँ मंगोलों के सरदार का नाम क्या था? तायर। तो क्वेश्चन पूछेगा है कि मंगोलों का आक्रमण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ? तो तायर के नेतृत्व में। क्लियर? देखो बहराम शाह ने एक पोस्ट बनाया, उस पोस्ट का नाम था नाइब ए ममालिकात। उस पोस्ट की खासियत क्या थी पहले समझ लो। नाइब ए ममालिकात जो पोस्ट था, है ना, उस पोस्ट की खासियत ये रही है कि हम अगर नहीं रहे, राजा अगर एब्सेंट रहे, है ना, तो उस परिवेश में नाइब ए ममालिकात को पूरे सल्तनत का राजा माना जाएगा। बस मैं जैसे देखो होता क्या है ना कि
अमूमन क्या होता है कि राजा अगर नहीं है तो उसके एब्सेंसी में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, पता ये है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास लिमिटेड शक्तियां होती है, बस मैं उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि घर में दखल अंदाजी कर देगा या फिर कोई और कर रहा है तो उसको दखल अंदाजी कर देगा, नहीं। लेकिन नाइब ए ममालिकात पोस्ट क्या था कि राजा नहीं रहने के परिवेश में वो पूरी तरह राजा के ही पावर के जितना पावर उसके पास होगा, क्लियर। और नाइब ए ममालिकात का जो पोस्ट था वो सबसे प्रिय व्यक्ति बोल सकते हो या फिर अपना व्यक्ति या फिर बहुत करीबी व्यक्ति को ही दिया जाता था। ये नाइब ए ममालिकात का पोस्ट जो है आगे चल के सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा, बात समझे। नाइब ए ममालिकात का पोस्ट जो है आगे चल के सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। और नाइब ए ममालिकात का पोस्ट जो है बनवाने वाला भी व्यक्ति का नाम बताते हैं। पहला जो व्यक्ति है उसका नाम है ना, इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन ही वो व्यक्ति है, ये नाम याद रखना ये, हाँ, इख्तियारुद्दीन यही व्यक्ति था जो बहराम शाह को राजा बनाया। यही व्यक्ति था जो रजिया सुल्तान के लिए भटिंडा सेना को जाने के लिए मना किया, बस मई। अब इख्तियारुद्दीन पहले प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहता था, लेकिन उसको चाहिए थे कि हम सत्ता को पूरी तरह कंट्रोल करें, तो वो सत्ता में आ नहीं सकता था। इसका रीज़न क्या है, अगर डायरेक्ट कोई व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाएगा तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। रीज़न कि वो उस घराना से नहीं है ना। इल्तुतमिश के बारे में बताया था ना अभी कि इल्तुतमिश क्या था, तो गुलामों का गुलाम था, है ना। उसको सत्ता पर बैठाने के लिए अपनी बेटी से विवाह करवाया गया था ताकि हमारे परिवार में आ जाए, बस समझे। तो कोई व्यक्ति आगे भी एक व्यक्ति आएगा बलवन, है ना, बलवन भी आएगा ना, तो वो डायरेक्ट सत्ता पर नहीं बैठेगा, वो पहले बैकग्राउंड में शासन करेगा। जब लगने लगेगा कि अब जनता हमारे पक्ष में आना शुरू हो गई है ना, तब गद्दी पर बैठेगा वो, बस मैं। अगर देखो 2004 का चुनाव अब कभी आप देखते हो, है ना, 4 में तो आप लोग हो गए नहीं, इतनी को है ये नहीं थे, अरे दिक्कत हो जाएगी अब देखो होता क्या है, 4 का चुनाव आप लोग देखोगे, 4 में जब कांग्रेस जीती, है ना, तो उस समय कहानी बताते हैं, तो उसमें सोनिया गांधी कांग्रेस के मुख्य लीडर में हुआ करती थी, ठीक है। राहुल गांधी नए नए विदेश से पढ़ के आए थे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाना मुश्किल वाला काम था। अभी अभी नया बालक आया है ना, तो उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। उसका रीज़न था कि सोनिया गांधी का घर इटली था, आप लोग को पता है। सोनिया गांधी भारत की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं, इटली की है। हाँ, कहाँ की है, इटली की है। राजीव गांधी गए थे इटली पसंद आ गए तो विवाह करके लेके चले आए, है ना, तो कहाँ की है, इटली की। तो अब उसको उसकी जो है सोनिया गांधी की भारत में नागरिकता जो है प्राप्त ज़्यादातर है नहीं, बस मैं। तो दिक्कतें ये भी हो जाती है कि अगर नागरिकता प्राप्त नहीं है तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, सबसे पहला कंडीशन तो ये रहेगा, है ना। अब सोनिया गांधी करे तो क्या करे, अब सोनिया गांधी को लगने लगा कि कोई और लीडर को प्रधानमंत्री अगर बना देंगे तो हमारी बात तो मानने से रहेगा। तब उसने एक व्यक्ति को देखा, अरे मनमोहन सिंह कम बोलता है, सुनता अच्छा है ना, तो उसने मनमोहन सिंह को चुना। जो बातें बोलते मनमोहन सिंह बेचारे करते, बस भाई यहाँ पर वही हो रहा है, जो बात ये बोलता बहराम साहब वो करता, बस भाई। इसने बोला कि एक पोस्ट बनाओ भाई, उसका नाम रखो, क्या नाम रखो, नाइब ए ममालिकात। क्या नाम रखो, नाइब ए ममालिकात, बस भाई। और वो पोस्ट पर कौन बैठ गया, खुद अपने, बोला हमको बनाना पहला वाला पहला वाला किसको बनाएगा, अब बनवाया हो तो बैठेगा कौन, वही ना, बात समझे। इस पोस्ट में राजा के बराबर का पावर है, फिर से बता रहे हैं, है ना, इस पोस्ट में राजा के बराबर का पावर है। तो पहला नाइब ए ममालिकात के पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था, इख्तियारुद्दीन। अच्छा, बैठाएगा कौन, तो राजा होगा, वही तो नियुक्त करेगा, ऑफिशियली नियुक्त वही करेगा, बस वही। मतलब साइन किसका होगा, राजा का ही होगा, भले ही निर्णय कोई और ले रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है
है ना। ऑफिशियली साइन किसका होगा, राजा का होगा। क्लियर, लिखो फटाफट। इसकी मृत्यु हो जाती है मई 1242 में मृत्यु हो जाती है। किस्लू खान नाम का व्यक्ति है ना, वो इसको हत्या कर देता है। क्लियर हो गए। क्लियर। तो यहाँ पर एक ही फेमस क्वेश्चन रहेगा हमेशा, है ना, जो है ये वाला। क्लियर, ये फेमस क्वेश्चन है हमेशा। बनाया किसने था, हैं, बहराम शाह ने। बैठा कौन था, ये फेमस क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगले राजा का नाम है ना, अलाउद्दीन महमूद शाह। हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है, कोई किताब में लिखता है कि तुम इसका पोता है, कोई मानता है कि फिरोज शाह का बेटा है, वो मान सकते हैं, पता नहीं अब क्या इसकी सच्चाई है, इसको पूरी तरह कवर अभी नहीं किया गया है ना। अब यहाँ पर जब किस्लू खां ने बहराम शाह की हत्या कर दी, फिर किस्लू खां की हत्या कर भी कोई और करवा दिया, है ना। देखो किस्लू खां ने हत्या क्यों करवाई थी, तो ये बताएं। इख्तियारुद्दीन और किस्लू खां दोनों सेम कैटेगरी का व्यक्ति था, दोनों के पास योग्यता सेम थी, दोनों के पास और भी चीज़ें सेम थी। किस्लू खां भी चाहता तो वो भी इस गद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन गद्दी ना मिलने के कारण, है ना, उसने हत्या करवाई थी। क्लियर हो गए। अगले व्यक्ति का नाम है 1242 से 1246, ये फिरोज शाह का बेटा था, है ना, इल्तुतमिश का पोता था। क्या चल रहा है, बहराम शाह ने कौन सा पोस्ट बनाया था, बहराम शाह ने कौन सा पोस्ट बनाया था। हाँ, बैठा कौन था, बैठा कौन था उस पोस्ट पे, तुमसे पूछ रहे हैं। कैसे काम चलेगा। इसके पहले हम क्या पढ़ाएं, किस राजा के बारे में पढ़ाएं। इसके पहले हम किस राजा के बारे में पढ़ाएं। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी। पति का नाम क्या था, कॉपी में लिखे हो। क्या, तुम्हारे अभी रहते हुए पढ़ाएं। तुम्हारे रहते हुए भी पढ़ाया ना बहराम शाह के बारे में। यहाँ पर रहते हो तो यहाँ पर रहा करो, नहीं फिर पढ़ना है तो फिर क्यों पैसा बर्बाद करो। तो बार बार बोलते क्यों पैसा बर्बाद करोगे। कहीं जाओगे, कमाओगे 10-15-20 हज़ार मिल जाएगा, अच्छा खासा कमाने में तो कोई कमी है नहीं। कंपटीशन के लेवल पता है ना क्या है, जब लेवल पता है, सब कुछ पता है, तुम बैठे कहाँ हो पहले सोच लो कि कंपटीशन में बैठे हुए हैं, एक चीज़ मिस,
मतलब कहानी मेरा ख़त्म। पटना में बैठे हुए बच्चे जो हैं वो सीरियस होकर बैठते हैं, रीज़न कि हमारा पैसा लग रहा है। अच्छे क्लास में जाने से पहले सारा पैसा पेड करवा लेते हैं। कोई भी क्लास पकड़ोगे सारा पैसा पेड करवा लेगा, 10,000 15,000 20,000 जो फी है अपना पेड करवा लेगा। वहाँ पे रेंट एडवांस लेता है, वहाँ पर लोग सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पे सीरियस नहीं हो कि यहाँ पर पैसे भी बाद में ले रहे हैं, याद करवाने के लिए दे रहे हैं तो भी याद नहीं कर रहे हो। गलती से जमाल परवेज़ एक टीचर थे, जमाल परवेज़ टीचर के यहाँ जाते हैं ना आप लोग, तो हमारा क्लास होता मॉर्निंग में 6 बजे, हम लोग पहुँचे होते वहाँ पे 4:30 बजे। सही बता रहे हैं, 4:30 बजे। जमाल परवेज़ इंग्लिश के टीचर थे, है ना। हमको जाना होता कहाँ से, भूतनाथ से, भूतनाथ से NMCH लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है। जमाल परवेज़ का एक नियम था, ये जो हरकतें किए हो ना आप कर रहे थे, उसके बाद तो सीधा भगा देते। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो लगेगा कि हम भी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तुम लोग भी सामने फोकस करोगे तब ना हमको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई हम अपना तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उधर से भी कुछ रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। अब इधर हम बके जा रहे हैं, उधर तुम लोग झुक रहे हो, तो फिर हम भी अपना कोई दूसरा बिजनेस देख लेते हैं, बंद बंद करके शटर बंद कर निकल लेते हैं, कमंडल लेके हम लोग भी कमंडल लेके निकल जाएंगे आराम से। बोल तो दिए कि हमारा उम्र हम आधा पार कर गए, आप लोग अभी फॉर एज में शुरुआत हुए हो। अभी आप लोग के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बता रहे हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लोग गवाए तो अगले 5 साल के बाद इतना पछताओगे ना, तो फिर तो किसी न किसी टीचर को याद करोगे। ठीक, बताते थे कि पढ़ लो कर लो, घर वालों को भी याद करोगे, और एक समय आने के बाद तो फिर घर वाले भी साथ देना बंद कर देंगे। अभी तो खिला पिला रहे हैं वही काफ़ी है, तो खाना सुबह शाम मिल जाता है, फिर तो बाद में बोलेंगे चलो निकल लो अब हो गया कब तक है। तो आप लोग के पास बहुत बढ़िया, आप लोग अभी यंग एज में हो, पढ़ने का मनोबल बढ़िया है, फ्रेश माइंड है, घर से कोई टेंशन है नहीं। पढ़ने का तरीका आप लोग को बता चुके हैं, कैसे पढ़ना है जो भी दे रहे हैं। हम लोग के समय में ये सब नहीं था भाई, बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि हम लोग के टाइम में इतना तो ऑनलाइन था, और ऑफलाइन के टीचर भी जो थे, जो बेचारे जैसे पढ़े थे वो पुराने वाले, तो वैसे हम लोग को पढ़ा दिया करते। और वर्तमान में तो आप लोग को बहुत सुविधाएं मिल चुकी है, हम लोग से 1000 गुना अधिक आप लोग के पास सुविधाएं हैं, अधिक कंटेंट है, अधिक स्मार्ट वर्क है। हमसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि चलो भाई सर समझाएं, जो टॉपिक नहीं समझ में आया तो घर जाके कोई यूट्यूब का टीचर को भी देख लेंगे आप। हम लोग कहाँ देखते हैं, हम लोग तो यूट्यूब खोलते हैं ना, तो 3 घंटा में है ना 5 MB या 2 MB का फाइल डाउनलोड होता। हाँ, और आप लोग के पास इतनी जब सुविधाएं मिल चुकी है और घर वाले दे भी रहे हैं, तो इसका मिसयूज मत किया करो, यूज करो। अगला जो भी एग्ज़ाम आए पूरा एफर्ट लगा दो। एग्ज़ाम में बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, एग्ज़ाम में जैसे ही जाओ पूरा एफर्ट लगा के जाओ। दूसरी बात, आप अगर क्लास ख़त्म होने के बाद घर पे भी सेट मारो ना, तो लगे कि नहीं हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उस तरीके से सेट मारो, तब काम बनेगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो कंपटीशन आपसे नहीं होगा। कितना भी तेज़ है नहीं तेज़ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी को। तुमसे तेज़ बैठा हुआ है पटना में, दिल्ली में, और वो आता है। ADO में जो लड़का बैठा था केरल से एग्ज़ाम देने आया था, वो 3 लड़के केरल से एग्ज़ाम देने आते, केरल से। समझ में आता है कंपटीशन किस लेवल का बढ़ गया है। जो वो बिहार आ रहा है एग्ज़ाम देने, समझ में आ रहा है, केरल से एग्ज़ाम देने आ रहा है। राजस्थान के 2 लड़के बैठे हुए थे, नहीं तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो अपने गांव के स्कूल है ना, गांव के स्कूल में जाओ, वहाँ पर एक यूपी के टीचर अवश्य मिल जाएंगे कम से कम।
गाँव का स्कूल में घूम आओ, वहाँ पर एक यूपी के टीचर, अगर 5 टीचर हैं उसमें एक यूपी के मिल जाएंगे या एक राजस्थान के जरूर मिल जाएंगे आपको। हाँ, उसका रीज़न बताते हैं क्या है। आप लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस सिस्टम से बहुत हाई है यूपी का सिस्टम। और उसकी किताबें जो एनसीईआरटी वगैरह जो स्टेट बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं और लोग पढ़ता है। दूसरी बात ये है, लोग पढ़ता है, वो लोग पढ़ता है। तो उन लोग से तुम लोग का तो बेसिक भी नहीं है। तुम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम लोग का बेसिक ही नहीं है। तुम लोग का बेसिक क्लियर करने में 2 साल का समय लगेगा, तब तक तो आगे तुम्हारे यहाँ की नौकरी खा जाएगा वो। तुम लोग ओबीसी से लड़ोगे, वो जनरल से लड़के खा जाएगा। तुम ओबीसी से लड़ोगे ना, तुम जाओगे तो कहीं से जनरल में फाइट करोगे, जनरल से आगे खा जाएगा तुम्हारी नौकरी, और खा भी रहा है, खा जाएगा, खा रहा है। तो इसके लिए आपको पंचुअल होना पड़ेगा। बोल तो रहे हैं कि एफर्ट खूब लगाओ, जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा दो, और नहीं लगाना तो फिर छोड़ दो। ऑप्शन 2 ही है, बीच बीच वाला है ही नहीं। या तो अमीर या फिर भीखूंगा, बीच वाला रहोगे तो मारे जाओगे। हाँ, मध्यम क्लास फैमिली जो होता है क्या होता है, मर्रा वाला फैमिली है। हम लोग कौन सी वाली फैमिली है, न मर रहे हैं न जी रहे हैं, है ना। दोनों में से नहीं है, मर भी नहीं सकते हैं और जी भी नहीं सकते हैं। हाँ, शर्म भी वैसा ही है। अमीर वाला जो है शर्म करे तो अच्छा लगता है, चलो भाई अमीर है तो शर्म कर सकता है, गरीब है तो शर्म तो आएगा नहीं। ठीक है, होमवर्क है शायद कि नहीं, बोलो सीधा होमवर्क है।